नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद बनेड़िया एडवोकेट आपका हमारे चैनल लीगल ट्रायल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाई जाती थी, रामायण पर क्यों नहीं। साथियों, भगवान श्री राम ने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने विजय के लिए पूर्व से स्थापित आदर्शों का अनिवार्य पालन नहीं किया, बल्कि विजय पाने के लिए पूर्व निर्धारित आदर्शों का उल्लंघन किया। फिर क्या कारण है कि कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाते थे, रामायण पर नहीं। आइए इस रोचक व मज़ेदार सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। भारत में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा शुरू की थी, क्योंकि मुगल शासक अपने लाभ के लिए झूठ बोलते थे, छल कपट करते थे। इसलिए भारत के नागरिकों के वचन पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वह इस बात पर विश्वास करते थे कि भारत के नागरिक अपने धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर यदि शपथ उठा ले तो फिर झूठ नहीं बोलते। शायद उन्हें भारत में सत्य वचन के लिए गंगा जल परंपरा का ज्ञान था। मुगलों और समकक्ष शासनकाल तक गीता पर हाथ रखकर शपथ उठाने की प्रक्रिया एक दरबारी प्रथा थी। इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन ओथ एक्ट 1873 पास किया और सभी अदालतों में इसे लागू कर दिया गया। इस एक्ट के तहत हिंदू धर्म के लोग गीता पर और मुस्लिम धर्म के लोग कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे। ईसाइयों के लिए बाइबल सुनिश्चित की गई थी। भारत में धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1969 में समाप्त हुई, जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया और इसके स्थान पर ओथ एक्ट 1969 पास किया गया। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया। इस कानून के पास होने से भारतीय अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया गया। अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है, अर्थात अब शपथ को सेकुलर बना दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी सबके लिए अब अलग अलग ग्रंथों से शपथ को अब बंद कर दिया गया है। अब सभी के लिए इस प्रकार की शपथ है कि मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो मैं कहूँगा वह सत्य कहूँगा, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। इस तरह की दोस्तों आजकल शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों, अब आपको ये भी बताना जरूरी है कि नए ओथ कानून 1969 में ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी भी प्रकार की शपथ लेनी नहीं होगी। यहाँ पर यह माना जाता है कि गवाह 12 साल से कम का है तो वह तो खुद ही भगवान का स्वरूप है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार की कसम नहीं खिलाई जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि कोर्ट में गीता की कसम ही क्यों खिलाई जाती थी, रामायण की कसम क्यों नहीं खिलाई जाती थी। इसके पीछे लॉजिक यह है कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन है। रामायण से लोग आदर्श जीवन का मार्गदर्शन लेते हैं। रामायण लोगों को आदर्श जीवन के लिए प्रेरित करती है, परंतु गीता हिंदुओं का ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें जीवन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया गया है। इसमें केवल महाभारत युद्ध का विवरण नहीं है, बल्कि सत्य की स्थापना के लिए मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और किस प्रकार का नहीं, इसका विस्तार से वर्णन है। हिंदू धर्म में गीता, मुस्लिम धर्म में कुरान और ईसाई धर्म में बाइबल को समान रूप से मानव जीवन को मार्गदर्शन करने का श्रेय जाता है।
एक ऐसा भी अनुमान है कि भगवत गीता केवल एक ही है, लेकिन रामायण कई हैं। जैसा कि देवदत्त पटनायक जी की स्टडी बताती है कि भारत में लगभग 300 तरह की रामायण प्रचलित यानी राम जी की कथा प्रचलित है। तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है वह रामचरितमानस है, वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वह रामायण है। इस तरह भारत देश में 300 प्रकार की रामायण प्रचलित है। शायद यही कारण रहा हो कि कौन सी वाली की शपथ दिलाई जाए, हो सकता है ये कन्फ्यूजन रहा हो। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में कोर्ट में गीता की कसम क्यों खिलाई जाती थी, रामायण की क्यों नहीं, पर समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल ट्रायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।